डियर ऑफिसर्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आप अब तक प्रीलिम्स की तैयारी में पूरी तरीके से लग गए होंगे। उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट्स पढ़ना है तो क्या मैं एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो मार्केट में फ्लोट कर रही है मुझे पढ़ना चाहिए? द आंसर इज़ नो। तो कौन सी रिपोर्ट्स पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट खुद कहाँ से रिपोर्ट्स में से जो डेटा है वो उठाती है। तो इसी चीज़ के लिए हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसे पूरा खंगाला और जितनी भी रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है उसका हमने कंपाइलेशन बनाया। टोटल 27 रिपोर्ट्स जो इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ की है अलग अलग जगह से, उन रिपोर्ट्स का हमने बनाया है ये कंपाइलेशन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। इसमें सीधा सीधा सवाल आ जाता है, लाइक वो आपको एक रिपोर्ट दे देंगे और आपसे ये कह देंगे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे रिलीज करती है। सिंपल सवाल आता है और हम गलती कर जाते हैं। ऐसे केस में इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस। जहाँ पे उसकी और डिटेल्स की ज़रूरत है आई विल बी टेलिंग यू कि इसको आपको और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ विजिट दियर ऑफिशियल वेबसाइट एंड रीड इट फ्रॉम देयर। फिलहाल समझते हैं कि रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहली चीज़ है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दिस इज रिलीज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। सेकेंड रिपोर्ट है आपकी सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, जो कि रिलीज करता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये लिख देंगे कि दिस इज रिलीज बाय RBI, दिस इज रिलीज बाय अदर सम बैंक, ठीक है, स्विस बैंक एटसेट्रा, और हम वहाँ पे गलती करके आ जाएंगे, यही करते हैं वो। तो ये नहीं है, द आंसर इज दिस। देन यू हैव ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी रिपोर्ट इंडेक्स। दिस इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? दिस इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD। कभी कभी ये वर्ड मिलेगा आपको, कभी कभी ये वर्ड मिलेगा, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग दिस शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो। इसके बाद ये रिलीज करते हैं जैसे कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दिस इज रिलीज्ड बाय RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ई स्टेट्स डेटाबेस, यहाँ पे रिलीज करता है इसे RBI। अब यहाँ पे ई स्टेट्स के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देगा और हम हो सकता है कि गलत करके आ जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। फिजिकल मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दिस इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। तो आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट्स आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, अक्सर न्यूज़ में रहती हैं और सवाल बनते इसी से हैं। बस इसको हमें याद रखना चाहिए और एक प्रॉपर कंपाइलेशन हमारे पास होना चाहिए। देन यू हैव द फिस्कल स्टेबिलिटी report. This is released by Global Financial Stability Report, that is GFSR. Then you have Global Trade Policy Activity Index. This is jointly released by IMF and World Trade Organization. ठीक है, सो दिस इज अ ज्वाइंटली रिलीज रिपोर्ट, तो ये दोनों ही वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी क्या होगा, जैसे इसके लिए क्वेश्चन बनाया और इन्होंने हो सकता है कुछ और ऑप्शन नहीं दिया होगा, लेकिन IMF दे दिया होगा या फिर WTO दे दिया होगा, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन अगर इंडिविजुअली दे रखा है और इन दोनों को कंबाइंड वे में नहीं दे रखा है तब आप ये यूज कर सकते हैं। देन केयर एज एस्टिमेट, सवाल पूछ देता है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, केयर एज एस्टिमेट। तो दिस इज इंडियन क्रेडिट रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी। इसको इंडियन की जगह फॉरेन कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, हम गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? Food and Agriculture Organization, FAO of the United Nations. Then you have pink sheet. What is pink sheet? Pink sheet आपकी commodity prices को दिखाता है and that is released by the World Bank. तो ये भी आ सकता है कि pink sheet, the term pink sheet, it is related to, this is related to the commodity prices. Then you have World Development Indicators. This indicators is released by the World Bank. Then you have the World Manufacturing Production and Trade Quarterly Report. ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO. Then you have Purchasing Managers Index PMI, which is released by S&P Global. Then you have Business Expectations Index BEI. This is released by
RBI। अब आप देख रहे हैं ये सारे इंडेक्स, ये सारी रिपोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन यू हैव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ पे इसे रिलीज करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक लगातार सुधरी है, जो मैंने आपसे रिपोर्ट वाला सेक्शन डिस्कस किया था, तो इसलिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन यू हैव पिंक सीट, पिंक सीट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। पिंक सीट क्या है? ये कमोडिटी प्राइसेस को इंडिकेट करता है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि पिंक सीट किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर द टर्म पिंक सीट ऑफन रेफर टू इन न्यूज रिलेटेड टू। अब क्या होता है, पिंक जैसे ही वर्ड आता है ना, हमारे दिमाग में विमेन आता है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड, जो कि क्वार्टरली रिपोर्ट है, दिस इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, दिस इज रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल। Business Expectations Index, Reserve Bank of India. Global Innovation Index, this is released by World Intellectual Property Organization, which is WIPO. Then you have Critical Technology Tracker, this is released by Australian Strategic Policy Institute, ASPI. Then you have Monetary Policy Report, which is RBI, Reserve Bank of India. Then you have Human Development Report, which is United Nations Development Program. Then you have Time Use Survey. Time Use Survey, this is released by National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation. उसके बाद 5 रिपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट हैं। ASI Annual Survey of Industries Report, this is released by National Statistic Office. Then you have Multi-Dimensional Poverty in India, this is released by Niti Aayog. Then you have Digital Progress and Trends Report, this is released by United Nations Development Program. Then you have India Skill Report, VBox. Then you have World Urbanization Prospects Report, this is released by United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA. ये 27 रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर देम बाय हार्ट। आप 1 से 2 क्वेश्चन इन्हीं रिपोर्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द थिंग, एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज रिपोर्ट्स। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।